अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सबा फैज़ान। आज जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है स्टू। चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। आधा किलो गोश्त, बोन्स का लीजिएगा, कोई भी आप मटन भी ले सकते हैं, मैंने बीफ लिया है। 3 अदद मीडियम प्याज स्लाइस में कटी हुई है। 4 अदद मीडियम टमाटर किसी भी शेप में कट कर लें। साबित गरम मसाला जिसमें काली मिर्च शामिल है, दालचीनी, बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट, लहसुन 10 से 12 जवे, अदरक 1 टुकड़ा। लहसुन अदरक को मैंने कट कर लिया है, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। एक देगची में मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। अब जो हमने प्याज स्लाइस की थी वो डाल देंगे और इसको ब्राउन नहीं करना है, सॉफ्ट करना है जब तक इसको पकाएंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है, इसको थोड़ा सा और पिंक करेंगे हम। प्याज सॉफ्ट हो गई है। जैसा मैंने बताया था कि प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। अब इसमें हम गोश्त डाल के फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करेंगे हम। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक। अब इसको फ्राई करेंगे हम। लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लिया है गोश्त को। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। गरम मसाला, कुटी मिर्च, हल्दी, साबित मिर्च में बताना आपको भूल गई थी, तो 8 से 10 साबित मिर्च भी लेके सब मसाले इसमें डाल दें और अच्छी तरह भूनें। अच्छी तरह भूनना है। अब सॉल्ट ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। देखें सालन भून गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि बीफ का गोश्त है। जब तक गोश्त गल नहीं जाता इसको पकाएंगे। पौन घंटा हो गया, चेक कर लेते हैं। गोश्त गल गया है। अब इसको भून लेंगे। 4 से 5 साबित हरी मिर्चें डालेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। सालन को अच्छी तरह भूनना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए, ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखें ऑयल ऊपर आ रहा है हल्के हल्के। सालन अच्छी तरह भून गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसे सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।